नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको निवेश करना है। और हमेशा मैं निवेश लॉन्ग टर्म बोलता हूं कि जितना लंबा रखोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे, वो तो सच है ही है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल बेसिस पे यहां निवेश करते हो तो 3 से 6 महीने में आप कम से कम 10 से 20% का प्रॉफिट बनाओगे। कौन से हैं दो स्टॉक्स? देखिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक बहुत बड़ा हाथी है तो एक मिड कैप या स्मॉल कैप, आप जो मर्जी कंसीडर कर लीजिए। तो हाथी जो है वो 10-15% के लिए तैयार है, और जो स्मॉल कैप है वो मे बी 20% और 30% भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू करते हैं दोनों ही स्टॉक्स को कवर करना। एंड डिस्क्लेमर ये कि हमने अपने टेलीग्राम पे भी एक शेयर इनमें से शेयर किया है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एक छोटे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है, छोटा तो नहीं है खैर, ट्राइडेंट। देखिए, ट्राइडेंट छोटा कहना गलत है, इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक है। ये 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रीजन क्या है वो समझिए। अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो आप, तो मैं आपके साथ 250 रुपए पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड चिल्ला चिल्ला के कहता था खरीद लो खरीद लो खरीद लो। 3 महीने हुए उस शेयर को, आज 350 रुपए का हाई लगा दिया उस शेयर ने। टेक्सटाइल स्पेस में अभी जो तेजी बनी है वो तो मतलब एक अटेम्प्ट है कि भैया रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, उससे पहले भाग रहे हैं। और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो रॉकेट होंगे ये शेयर, अगर नहीं आए तो टूटेंगे और एक बार और मौका मिलेगा। क्योंकि Q3 के नंबर से पक्की बात है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका की तरफ से वॉलमार्ट ने गाइडेंस सुधार दिया आगे के लिए, डिमांड लौट रही है और इन कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू आता है अमेरिका से। स्पेशली ट्राइडेंट की बात करूं पर्टिकुलरली तो लगभग 65% का रेवेन्यू इनका यूएस से आ रहा है। और यूएस में अगर डिमांड लौट रही है तो डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। अब ट्राइडेंट का टेक्निकल चार्ट पैटर्न 6 महीने का देखोगे तो एक बड़ी कंसोलिडेशन दिखाई स्टॉक ने 33 रुपए के करीब, ब्रेकआउट करके 43 रुपए 43 तक गया और अभी करेक्शन में 37 पे मिल रहा है। करंट भाव से ही आप खरीद सकते हैं। और सेकंड इंस्टॉलमेंट देखिए, आपको जो भी पैसा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला ए शेयर के लिए, दूसरा बी शेयर के लिए। अब जो पैसा आपने ए बी के लिए डिवाइड करा है उस पैसे को भी आधा आधा या फिर एक 70-30 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए है, दोनों शेयर्स के लिए 50-50 हजार हुआ। अब 50,000 में 30-70 करूंगा, यानी एक बार में 35,000, एक बार में 15,000, ये मैं रेशो रख सकता हूं। ठीक है जी। अब 35,000 करंटली लगा सकता हूं मैं, यानी कि पहला 35,000 में ट्राइडेंट में करंट लेवल से 3680, 3690 या फिर 37 जो भी भाव है वहां, और दूसरा मैं खरीदूंगा अगर ये टूटता है तो सीधे 33 रुपीज पे, उससे पहले नहीं। और इस स्टॉक में मेरा पहला टारगेट 42 रुपीज का होगा, जो कि यहां से 15% हो गया ऑलमोस्ट, और दूसरा टारगेट 45 होगा। और लगभग अगर मैं थोड़ा लंबा रुक सकता हूं तो 50 रुपए भी आ सकता है ये शेयर। लंबा मतलब 1 साल या 8 महीने, तो ये 50 भी हो सकता है, जो कि 50% हो गया। ठीक है जी। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्टॉप लॉस पूछना चाहते हो तो भैया स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि ये कैश मार्केट में निवेश की राय है। फिर भी अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं तो मार्केट में प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ, स्टॉप लॉस रखूंगा ही रखूंगा, तो फिर आप 29 रुपीज का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। अगला स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक जो सेकंड है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस शेयर को लेकर कंटिन्यू आपके साथ बात करता ही रहता हूं। रिलायंस की अंडर परफॉर्मेंस कब तक चलेगी नहीं पता, लेकिन बॉटम पे आज तक कोई खरीद नहीं पाया है। मेरे को पता है ये भाव दोबारा मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो यहां से मेरे को ऊपर जरूर आता हुआ दिखेगा, तो मेरा पैसा बनना तय है। कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, ओएनजीसी बढ़ गया, ओआईएल बढ़ गया, ये शेयर चल ही नहीं रहा है दिग्गज होने के बावजूद। रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन कंटिन्यू गेन कर रहे हैं, फिर भी नहीं चल रहा है। कब चलेगा? चलेगा जरूर, अब ये नहीं पता कब चलेगा। इस शेयर में 2310 रुपए का करंट भाव है। अभी आप खरीदे वही जो अमाउंट है उसका 70% लगेगा यहाँ पे, और नेक्स्ट बचा हुआ 15% आप लगाओगे 2260 या 2240 के भाव पर। स्टॉक में स्टॉप लॉस अगर किसी को कंपलसरी ही रखना है तो वो 2200 रुपए के नीचे जो आपका मन करे वो रखाइए, क्योंकि 2200 रुपए स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले 2 साल में 2 बार स्टॉक गया है 2200 रुपए तक, और दोनों बार जाने के बाद सीधे 2600-2800 पे जाके रुकता है। तो मेरा मानना यह है कि भैया यहां से खरीदना शुरू करूंगा, नीचे तक खरीदूंगा, और मेरा पहला टारगेट तो
छोटा टारगेट रखूंगा तो 2500 रुपए का होगा और बड़ा रखूंगा तो 2650 से लेकर 2700 रुपए का बनेगा। इन दो स्टॉक में निवेश करने की राय है 3 से 6 महीने के लिए, डेफिनेटली पैसा बनना तय है। अगर आपको भी मेरी तरह लगता है तो प्लीज इनमें आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हो, इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये सब चीजें, तो आप अपने पैसे को बचा के भी रख सकते हो, क्योंकि पैसा बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटी तो हर समय आती है। मैं खुद ही वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। कल मार्केट क्रैश हो जाए, मान के चलो, मैं फिर कल आपके लिए कोई नए स्टॉक्स ले आऊंगा। स्टॉक्स तो टूटेंगे ही, तो खरीदने के लिए बनेंगे, बट अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो ये स्टॉक्स इस भाव से डेफिनेटली अच्छे दिखते हैं। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।